discuss that photon transfer. मैंने आपसे पूछा था कि लैम्डा 7 क्यों आया है। लैम्डा 7 आने का रीजन क्या था बताओ। जब डी एक्साइटेशन होगा तो थर्ड से 1 आने से इट विल एमिट एससी बाय लैम्डा 3, but de excitation depends on what electron. It can come first towards second and then second toward first. Second to first तो SC by lambda 2 दे देंगे, but third से जब second आएंगे तो वो definitely ना lambda 2 होगा ना lambda 3 होगा, it will be something else. So E3 minus E1 can be written as E3 minus E2 plus E2 minus E1, but E3 minus E2 is not occurred during excitation. सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे? ग्राउंड स्टेट में थे। जब डी एक्साइटेशन हुआ तो या तो थर्ड से फर्स्ट डायरेक्टली आ जाए और इट इज इन मल्टीपल स्टेप, तो थर्ड से सेकंड आएगा, सेकंड से फर्स्ट आएगा। द पॉसिबिलिटी इज व्हाट? E3 minus E1 that is SC by lambda 3 should be equal to SC by lambda 7 plus SC by lambda 2. Now SC by lambda 2 is obvious because SC by lambda 2 is absorbed due to transition from 1 to 2. तो हमारे पास एक्स्ट्रा वेवलेंथ कौन से मिले? दिस। So everything, whatever theory is given by Niels Bohr is based on spectrum. स्पेक्ट्रम के बेसिस पे ही किया गया है। सिंगल स्टेप क्रॉस एक्साइटेशन होती है, डिपेंड्स ऑन फोटोन। डी एक्साइटेशन तो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट इन दिस? और जो भी फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, RH Z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 the whole square. And lambda equal to raised to minus रेसिप्रोकल ले लिया और 1 by RH का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं ज्यादातर। डन। तो इसी को सिस्टमैटिक फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ाया था आपको, जब सारे डिस्कशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा दिया था, एमिशन स्पेक्ट्रम समझा दिया था। और सिंस सारे लाइंस नहीं मिले, कुछ लाइंस ही मिले, अगर दो एक्सट्रीम वेवलेंथ जैसे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर आपने सप्लाई किया और स्पेक्ट्रम में सारे नहीं मिले, उनके रेंज के बीच में ओनली फ्यू लाइंस आर ऑब्जर्व, उसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ओनली इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम्स आर विजिबल या ऑब्जर्व्ड। मान लो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच के सारे हमने फोटोन सप्लाई किए सारे, पर मुझे सिर्फ एक दो ही मिले, इनमें से सारे नहीं मिले। सारे मिलते तो उसको क्या बोल देते? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस सारे मिल जाते तो। अच्छा, हाउ मेनी फोटॉन्स, हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर पॉसिबल बिटवीन दिस टू नंबर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फोटॉन्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेवलेंथ हो सकते हैं, पर स्पेक्ट्रम पे सारे मिले ही नहीं, सिर्फ एक या दो मिले, बिकॉज कुछ फोटॉन से अब्सॉर्ब हो पाए, बिकॉज उनका ही एनर्जी डिफरेंस से मैच कर रहा था। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग व्हाट लाइन स्पेक्ट्रम। एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिएगा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा बता दिया मैंने आपको। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ कब किसको देखते हैं? ट्रांसमिशन से। तो ट्रांसमिटेड लाइट है, उसको अगर ऑब्जॉर्व करोगे तो आपको जो नहीं आया वो समझ में आ जाए कौन सा नहीं आया। एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ बिटवीन टू एक्सट्रीम लाइंस ऑल द लाइंस आर विजिबल। बिटवीन टू एक्सट्रीम लाइंस ऑल द लाइंस आर विजिबल। बट अगर डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सारे नहीं आते, कुछ ही आते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम, तो इंडिविजुअल लाइन अगर दिख रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल वेवलेंथ दिख रहे हैं अगर, तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा? कुछ रेंज तक पूरा मिला, मान लो 400 टू 700 हमने सप्लाई किया, तो 400 टू 450 सारे मिले, और 450 के बाद गैप आ गया, मान लो 500 से 600 मिले, ऐसे बीच में गैप आ रहा है। वी सप्लाइड व्हाट?
400 to 700 nanometer. हमने इतना सप्लाई किया, पर 400 to 450 मिला, 500 to 530 मिला, 600 to 640 मिला, इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ये भी डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज इनके बीच का जो वेवलेंथ था वो पॉसिबल नहीं मिला, तो दो डिफरेंट हो गए। लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट के लिए होती है, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल के लिए होती है। तो जब आप फोटोन, जब एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ सप्लाई करते हैं सैंपल ऑफ एटम्स में, सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो सम पार्ट ऑफ वेवलेंथ आर एब्सॉर्ब्ड, electrons are excited, again after de-excitation come back to the original state. During that emission takes place, emission of different photons takes place, वो भी photons मिलते हैं जो absorb नहीं हुए थे, like lambda 7, जो intermediate energy के difference के बराबर होगा। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को n equal to 8 पे भेज दिया, 8th ऑर्बिट में भेज दिया, 8th ऑर्बिट में भेज दिया, 8 से 1 में आने चाहे कोशिश करेंगे वो, 8 उसका स्टेबल नहीं, 8 से अगर 1 में आना चाहेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मेरे पास बहुत सारे एटम, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, सिंगल एटम एंड सैंपल ऑफ एटम। आना उसको ग्राउंड स्टेट ही है, आना उसको ग्राउंड स्टेट है। मेरे पास अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो किसी एटम में हो सकता है कि वो 8 से डायरेक्टली 1 पे आ गया, किसी एटम में हो सकता है वो 8 से 7 आया, 7 से 1 पे आ गया, वो आना 1 पे ही है। अगर डायरेक्टली आ गया तो सिंगल स्टेप हो गई, पर अगर स्टेप बाय स्टेप आया तो मल्टीपल स्टेप हो गया। 8 से 5 आया, 5 से 4 आया, 4 से 3 आया, फिर आया 1 पे, लाइक दिस। तो मेरे पास अगर सैंपल ऑफ एटम्स होगा तो हमें सभी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी है। अगर सैंपल नहीं है, सिंगल एटम है, तो मुझे एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन कंसिडर करनी है, या तो 8 से 1, या तो 8 से 7, 7 से 1, या तो 8 से 6, 6 से 5, सब एक ही करनी है। अब कोई भी हायर ऑर्बिट से बेटा, कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर वो ग्राउंड से डायरेक्टली आ रहा है, जैसे 8 से 1, 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 2 to 1, 4 से 1, ठीक है, किसी से भी अगर आ रही है तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। मतलब सारे वेवलेंथ को किस कैटेगरी में रख देंगे, क्या नाम देंगे बोलो? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से 1 पे डायरेक्टली 1 पे आ रही, अगर n से 2 आया, 2 से 1 आया, तो लाइमन कौन सा है? 2 से 1। 2 to 1। अगर n से 3 आया, 3 से 1 आया, तो लाइमन कौन सा है? 3 to 1। n से 9 आया, 9 से 8 आया, 8 से 7 आया, 7 से 1, So 7 to 1। So 7 to 1। 7 to 1। तो एनी हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इज लाइमन, एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट क्या है? बाल्मर सीरीज। देखो विजिबल रेंज लिखा है उन्होंने, पर विजिबल रेंज सभी नहीं होते, फर्स्ट 4 लाइंस होते हैं, फर्स्ट 4 लाइंस होते हैं। नाउ किसी भी ट्रांजिशन के लिए मुझे n लोअर और हायर पता है, तो मैं उस लैम्डा के फॉर्मूले में डाल दूंगा तो हमें सारे मिल जाएंगे। एनी डाउट इन दिस? नो सर। देखा, all lines in the visible region are of Balmer series, but reverse is not true, that all Balmer lines will not fall in the visible region। ये भी सेंटेंस उतनी करेक्ट नहीं है, क्योंकि विजिबल रेंज में बहुत सारे लाइट होते हैं, बट इसमें सिर्फ फर्स्ट 4 लाइंस ही होते हैं। फर्स्ट 4 लाइन कौन कौन से होंगे? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2। 6 to 2। अच्छा, बाल्मर सीरीज वापस समझो। बाल्मर से वही एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। 4 से 2 अगर इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड ऑर्बिट आया, देखो अगर इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड ऑर्बिट आया, सेकंड से फर्स्ट आएगा, तो स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट। पर बाल्मर कौन सा कहलाएगा? ये वाला। 2 to 1 तो लाइमन कहलाएगा ना? यस, लाइन सीरीज। लाइमन सीरीज बोल देंगे, लाइमन सीरीज के लाइंस बोल देंगे, लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रम बोल देंगे, लाइमन सीरीज के वेवलेंथ बोल देंगे, लाइमन सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस बोल देंगे, लाइमन सीरीज के फोटॉन्स बोल देंगे। सबका मतलब वही है कि फोटॉन डिफरेंट होना चाहिए। यस सर। अब देखो ये यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में डाल दिया। एन एल का मतलब क्या है? लोअर ऑर्बिट। और ये हायर ऑर्बिट। तो ये हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, बट लोअर ऑर्बिट क्या होगा? 1। बाल्मर। सो वो डिपेंड करेगा ना क्या? लोअर ऑर्बिट के लिए लाइमन का फिक्स है ना। लाइमन अगर मुझे अगर लाइमन के लाइंस, वो लाइमन मतलब कुछ नहीं है बेटा, कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर ग्राउंड से डायरेक्टली आ गया,
तो जो फोटोन निकला वो लाइमन के अंदर आ गया, सिंपल। फोटोन ही था ना, वो एक वेवलेंथ था, एक रेडिएशन था, एक ईएमआर था, उसको हम लाइमन की कैटेगरी में डाल दें। सर मतलब जो भी वेवलेंथ फर्स्ट में आता है तो वो उसको लाइमन बोलते हैं। जो भी वेवलेंथ फर्स्ट में नहीं आता, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन first में आता है फर्स्ट। तो एनर्जी निकलती है, उसका जो वेवलेंथ होगा वो लाइमन के कैटेगरी के अंदर आएगा। ओके। अब ये नाम पढ़ लीजिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फर्न, हम्फ्री, है ना। सर ये ये सब इसका भी मीनिंग समझना जरूरी हो, पार्शन ये वो पैशन साइंटिस्ट अरे नहीं नहीं, सब साइंटिस्ट के नाम है। सो मैं बताता हूँ क्या कहानी है। लाइमन ने कहा कि मेरा जो वेवलेंथ का रीजन होगा वो ये होगा 1/1 स्क्वायर 1/n² RH इक्वल टू 1/λ। बाल्मर ने कुछ और कहा। सबको कंबाइंड फॉर्म में बता दिया रिडबर्ग ने कि हम जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। सब साइंटिस्ट के नाम है। ओके सर। जब सब हो चुका है, रिडबर्ग कांस्टेंट बता चुका हूँ। इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, लिखा भी है इन्होंने, 1.1 into 10⁷ पर मीटर। अब ये टोटल हमारा स्पेक्ट्रल लाइन है, कुछ कुछ है, कहानियां है, कुछ कुछ सब ठीक है। ये लिमिटेशंस पक्के से पढ़िएगा। अभी देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मेरे साथ करेंगे आप। सर ने रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया क्या? यस सर, रदरफोर्ड। यस का यस। ठीक है। देखिए इधर, स्टडी ऑफ डिफरेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये मेरे साथ आप नोटबुक में लिखेंगे। जनरलाइज फॉर्मूला क्या बेटा बताओ? 1/λ इक्वल टू, है ना, बोलो बोलो, ये याद है कि नहीं बताओ? 1/RH square upon into into 1/n1 square minus 1/n2 square the whole raised to minus पर अगर हाइड्रोजन आइटम ले लो तो Z क्या हो जाएगी? 1। 1। लाइमन सीरीज, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखा मैंने। लाइमन सीरीज में क्या लिखा? n1 क्या हो जाएगी? 1। n2 क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक। तो फॉर्मूला क्या लिख लेंगे? 1/λ इक्वल टू RH 1/1 माइनस 1/n² लिख दिया हमने। किसको n ले लिया? 2 3 4 5 n2 को n ले लिया। एनी डाउट? नो सर। सर मेरे ख्याल से सर पहले भी कुछ रह गया लिखना सर। क्या रह गया? सर वो λ7 का जो आप समझा रहे थे ना सर, वो वाला भी पार्ट लिखना है सर। समझा दिया ना वो तो, वो भी लिखना है ना शायद से, ये नहीं लिखना है। है ना, वो जो नहीं, वो एक आधा पेज छोड़ दो, समझने वाला पार्ट है सिर्फ। अब चाहे तो लिख लें, लिखना गलत नहीं है बेटा, लिख लो ना, क्या बुराई है। ठीक है। डोंट सेट, आप चाहते हो लिख लीजिए इसको। अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है सिर्फ कि डी एक्साइटेशन के समय पे वो 3 से 2 भी आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। बिकॉज 3 और 1 के बीच में सेकंड एक ऐसी जगह जहां रह सकता है थोड़ा टेम्परेरी। तो 3 से 2 आएगा तो वो एमिट करेगा, बट वो तो एब्जॉर्ब किया ही नहीं था। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें कुछ वेवलेंथ ऐसे मिलते हैं जो एब्जॉर्ब भी नहीं होते, बट जो जो एब्जॉर्ब हुए थे उनके साथ वो रिलेटेड रहेगा, जो एक्स्ट्रा वाला आएगा। λ3 λ2 एब्जॉर्ब हुआ था, पर λ3 और λ2 के रिलेटेड क्या था? λ7। कोई यूनिक नहीं होगा वो, जो एब्जॉर्ब हुए थे उसके साथ सर मतलब डेफिनेटली। λ7 भी एब्जॉर्ब था उनके साथ, λ2 और λ3 के साथ, और फिर क्या वो जब ये नहीं हो पाया, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ दूसरे स्टेट हार्दिक, तुम समझे नहीं हो, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। λ2 और λ3 एब्जॉर्ब हुआ था ना, लास्ट क्लास समझाया था। हाँ सर, ये दोनों हुए थे। पर रिटर्निंग में जब एमिट हो रहे थे, जब डी एक्साइटेशन हो रहा था, तो λ7 भी दिखा। यस सर। λ7 क्यों दिखा? क्योंकि 3 से 1 आएगा तो क्या एमिट करेगा? λ3। लैम्बडा। अगर किसी दूसरे आइटम में सैंपल आइटम का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट आइटम्स। लिखिए नोटबुक में, सैंपल ऑफ आइटम मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स। और किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गया था तो 2 से 1 आया। पर अगर थर्ड से 1 आने की जगह पे वो ऐसा आता, थर्ड से सेकंड आता, सेकंड से फर्स्ट आता, तब भी टोटल एनर्जी कितना एमिट करता नितिन? λ3। λ3। वेरी गुड, फास्ट। एनी डाउट?
नो सर। तो लैम्डा 3 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वही एमिट करता, यस सर। बट दैट कैन बी अकर्ड इन 2 स्टेप्स, कि पहले 3 से 2 आया, थोड़ा सा एमिट किया, एक फोटोन मिला, फिर हाँ 2 से 1 आया, वो भी एनर्जी एमिट किया, वो भी फोटोन मिला, पर दोनों फोटोन का समेशन क्या था? समेशन लैम्डा 3 था। लैम्डा 3 के कोरिस्पॉन्डिंग जो फोटोन था वो था, यस पर इसमें लैम्डा 3 एब्जॉर्ब हुआ था, लैम्डा 2 एब्जॉर्ब हुआ था, पर लैम्डा 7 एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ था ना। नो सर। नो सर। लैम्डा 7 एमिट हुआ कि नहीं? लैम्डा Yes, sir. 7 was emitted. लैम्डा 7 एमिट हुआ, पर एब्जॉर्ब हुआ था क्या? नो सर। एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। पर जो इसका मतलब ये हुआ कि एमिशन स्पेक्ट्रम में अगर कोई वेवलेंथ ऐसा दिखता है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, दैट वेवलेंथ मस्ट बी रिलेटेड टू द एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, एब्जॉर्ब वेवलेंथ। उसके साथ डेफिनेटली रिलेटेड हो, कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। जैसे E3 माइनस E1 इज E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1, वो हमेशा रिलेटेड उसी के साथ होगा, मैजिक नहीं हो सकता। टोटल एनर्जी एमिटेड बिटवीन द ट्रांजिशन थर्ड एंड फर्स्ट विल बी इक्वल टू थर्ड एंड सेकंड एंड फर्स्ट, तो हमेशा रिलेटेड ही होंगे। यू कैन राइट इट आर दे, कोई गलत नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है सर। तो आज हमारी बोर्ड 3 खत्म हो जाएगी, आप बुकलेट कंप्लीट कर लें। कहाँ तक? डी ब्रॉगली सर ने खत्म किया कि नहीं किया? सर कर दिया था। कर लिया, तो डी ब्रॉगली तक कंप्लीट कर लेना, विल डिस्कस ऑन सैटरडे, मेडिकल वाले भी जेई वाले भी। समझ गए? यस। और रुदरफोर्ड सर ने पढ़ाया था कि नहीं बताओ? हाँ सर। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ाया था? सर कैन यू रिपीट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? नो सर, अभी तक नहीं। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा क्लास में, कोई बात नहीं, ओके सर। लिखिए। लिखिए आप लोग, 1 मिनट। यस। सर थोड़ा ऊपर से। कंप्लीटेड हाथे? सर 1 मिनट ऊपर लो ना सर। अभी और ऊपर बचा हुआ है। हाँ सर वो। चलो मैं फिर से, आप लोग तब तक लिखे हैं तो एक बार मैं और डिस्कशन कर दूं। स्पेक्ट्रम क्या होती है? बैंड ऑफ कलर्स। स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, अब्जॉर्प्शन और एमिशन। पर एमिशन में भी 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तब होती है जब 2 एक्सट्रीम लाइंस के बीच में, 2 एक्सट्रीम वेवलेंथ के बीच में सारे वेवलेंथ ऑब्जर्व हो जाए स्पेक्ट्रम के अंदर। पर डिसकंटिन्यूअस क्या होती है? सम लाइंस आर मिसिंग। तो लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम आर द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि इंडिविजुअल लाइंस मिलते हैं, इंडिविजुअल लाइंस मिलते हैं। जैसे हमने बहुत सारे वेवलेंथ लैम्डा 1 टू लैम्डा 6 सप्लाई किया सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम में। व्हाट इज सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम? कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट एटम्स है हमारे पास। किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड गया होगा, किसी में फर्स्ट से थर्ड गया, किसी में फर्स्ट से फोर्थ गया होगा, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ अवेलेबल टू इट। लैम्डा 1, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6 आर ट्रांसमिटेड, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जब हमने ट्रांसमिटेड को स्टडी किया, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं किया था उन्होंने, तो स्पेक्ट्रम में हमें लैम्डा 2 लैम्डा 6 नहीं दिखा। लैम्डा 2 लैम्डा 6 अगर नहीं दिखा तो वो डेफिनेटली एब्जॉर्ब हो गया होगा। और एमिटेड लाइट में हमने देखा लैम्डा 2 लैम्डा 3 को, जो प्रूफ करता है कि एब्जॉर्ब होकर कुछ देर के बाद एमिट हुआ होगा। पर
प्रॉब्लम क्या आ गया कि वी हैव ऑब्जर्व लैम्डा 7 आल्सो, सम वेवलेंथ व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, पर एमिटेड में दिखा वो, but that lambda 7 corresponding to what, in between transition, जैसे फर्स्ट से फोर्थ गया होगा तो फोर्थ से फर्स्ट आएगा तो सेम मिलेगा, पर फोर्थ से फर्स्ट आने में इट कैन पॉसिबल व्हाट, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, तो फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, ये सब तो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे नितिन, पर वो एमिट तो हो Yes. सकते हैं, एमिट तो हो सकते हैं। समझ में आया नितिन, क्लियर है? Yes. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ बोर्ड्स थ्योरी, जो ये डी एक्साइटेशन है, डी एक्साइटेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन, उसके इंटरेस्ट पे कि हम कहाँ जाएं। तो अगर सैंपल ऑफ एटम दे देता है तो हमें सारे केसेस कंसीडर करने हैं। ये लिख लें तो मुझे बताएं आप। Done, sir. सर नो सर। Done, sir. ठीक है बेटा, डन। ये डायग्राम सब क्लैरिटी Yes, है, sir. कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा का वही है, कोई भी ट्रांजिशन के लिए मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो यही डेटा हमारे पास है, ये रिजल्ट है हमारे पास, ये फॉर्मूला लगानी है। अब इसी को डिटेल्स में हर एक सीरीज का जो नोट्स में मेंशन नहीं है, थोड़ा अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो समझेंगे तो आपको थोड़ी क्लियर पिक्चर मिलेगी और सॉल्विंग में हेल्प होगा। स्टडी ऑफ डिफरेंट सीरीज इन, पहले वो तो समझ में आ गया। लाइमन क्या होती है, एनी हायर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, 2 to 1 ग्राउंड, 2 to 1 अगर होता है तो लाइमन के अंदर आ जाएगा जो फोटोन निकलेगा, लेकिन अगर 3 to 2 होगा तो लाइमन नहीं आएगा, वो बाल्मर हो जाएगा। सर अगर 4 से वो 1 आएगा तो 4 से 1 आएगा तो क्या होगा, लाइमन हो जाएगा। और 4 से 3, 4 से 3, 3 से 1 आएगा तो कौन कौन से मिलेंगे? Sir, 3 to 1 Lyman होगा, हाँ 4 to 3 कुछ पास चल, पास। पास चल, पास लाइमन बाल्मर, एल शॉर्ट फॉर्म देख लो, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड हमफ्री। तो हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल आपको करने के लिए कहेंगे, और दोनों बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा। तो पहला हम समझेंगे अच्छे से, तो इसको आप लिखेंगे आराम से, तो सेकंड आप खुद से करेंगे। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, जनरलाइज फॉर्मूला हो गया ना, बोलो। Yes. यस। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए अच्छा एक बात और बताओ,
चलो ठीक है, एनर्जी डिफरेंस क्या थी दो डिफरेंट ऑर्बिट के बीच में? En2 माइनस N1 n1 क्या था? 13.6 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर z square. 1 अपॉन N1 square minus N1 upon N2. यही है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन आइटम होगा तो, अगर हाइड्रोजन आइटम हो गया, बोलिए। So 10.2. नहीं, फिक्स कैसे होगा? हाइड्रोजन आइटम होगा तो En2 माइनस En1 विल बी 13.6 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर H like H like species and और ये for for hydrogen atom. atom। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहले आप यहाँ पे लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहाँ पे लिखो, फिर उसका बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप भी समझेंगे सिर्फ। सर लाइमन सीरीज तक पूरा करना है ना? क्या बेटा? लाइमन सीरीज तक पूरा लिखना है ना? नहीं, मैंने देखो तुम सुनते नहीं हो, टिक किया मैंने, सर मुझे आवाज नहीं है। टिक किया ना मैंने, अच्छा देखिए यहीं तक टिक। लाइमन सीरीज समझाऊंगा तो लाइमन सीरीज समझाने के बाद लिखेंगे आप। अब कुछ नहीं है, जितना हमने सब पढ़ा है बेटा उसका समरी है बेसिकली हर एक चीज। सर डन। सर 2 मिनट, हाँ आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आज की जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है ना उसकी सब समरी हो गई बेसिकली। बट जो भी हम कर रहे हैं, जो लाइमन सीरीज के साथ कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सब प्रॉब्लम्स हैं, बट वो थ्योरेटिकल फॉर्म में डाला हुआ है।
डन? Yes. Yes, sir. Done. अब पेन रख दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए, अब बोलते जाइए फास्ट फास्ट जो आपने नोटबुक में लिखा है। लाइमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट की वैल्यू क्या है? 1। n2 क्या है? Higher orbit. एनी हायर ऑर्बिट, जो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा क्या मॉडिफाई हो जाएगा? RH 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर बेसिकली। 1/1 square. हाँ मतलब 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 ही One होगा, ही हुआ. माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो लैम्डा क्या होगा? 1 अपॉन RH, वही लिख दिया हमने फिर से। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन किसका नाम है? बोलो, फर्स्ट लाइन किसका नाम है? 2 to 1 का। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आता है हाइड्रोजन एटम में, उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या अल्फा लाइन ऑफ Diamond. लाइमन For सीरीज। line series. अब 2 to 1 आने में खुद सोचो, हाइड्रोजन एटम में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 10.2, याद है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अगर 10.2 रिलीज होती है तो फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी? 1240 अपॉन लैम्डा, बताया था क्लास में, बोलो। Yes, sir. लेकिन कोई और अल्टरनेटिव मेथड से क्या निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग दिस आल्सो कैन फाइंड आउट द लैम्डा ना। Yes. लैम्डा इक्वल टू 1240 अपॉन 10.2 कर लें, और दूसरा फॉर्मूला क्या लगा देंगे? 1 अपॉन RH, बिकॉज दैट इज दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म। पर 10.2 पता होगा तभी हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन RH 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रेस टू -1 क्या बन गया? 4 माइनस 1 अपॉन 4/3. 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल 4 अपॉन 3 RH। तो 1240 अपॉन 10.2 नैनोमीटर की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ RH? 4/3. RH। कोई डाउट? फर्स्ट लाइन वाला वापस No, sir. बोलो बेटा, सर, फर्स्ट लाइन ऑफ एलएस वाला वापस समझा सकते हो प्लीज? फुल समझाएंगे। लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन मतलब वेवलेंथ, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डिफरेंट फोटोन। जब सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, वी कॉल इट फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। थर्ड से सेकंड फर्स्ट आएगा, थर्ड से फर्स्ट आएगा, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन। फोर्थ से फर्स्ट आएगा, नाम दे दिया हमने अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट आएगा तो 10.2 एमिट करेगा। 10.2 एमिट करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो 1240 अपॉन 10.1 ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये वाला। तो आइदर ऑफ एनी यू कैन अप्लाई, either of these two form the value you can apply. Second line of Lyman series क्या बोल देंगे? बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब 3 to 1 में मतलब डिफरेंस क्या होगी? 3 माइनस E1 हो जाएगी 12.1 होगा ना, निकाल सकते हैं। अब बताओ Yes. 3 माइनस E1 डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज आई नो व्हाट E2 माइनस E1 आई नो, E3 माइनस E2 आई नो। दोनों का एडिशन क्या होगा? 12.1. 12.1 जो आपको याद करवाया था। पर ऑल्टरनेटिवली हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला? ये वाला ऑल्टरनेटिवली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर निकाला तो 9 अपॉन 8 RH आया। ऐसे हम सबका निकाल सकते हैं, और सब तो नहीं निकालेंगे, एक आइडिया लग गया। फोर्थ लाइन को क्या, थर्ड लाइन को क्या बोलेंगे? गामा लाइन। क्या बोलेंगे बोलो? Gamma. Gamma line. अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है ना, तो वो सीक्वेंस में नाम Yes. दे दी। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? Infinity. तो ये n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। इन्फिनिटी से 1 मतलब इन्फिनिटी माइनस E1, दैट इज 0 माइनस 0 minus 0.6, दैट इज 13. 13.6. निकाला वेवलेंथ हमने। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब है? 13.6। सबसे कम एनर्जी कब है? 10.2। 10.2. तो जो मिनिमम एनर्जी वाली ट्रांजिशन होगी लाइमन सीरीज में वो कौन सा होगा? 2 to 1। मैक्सिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा? Infinity to 1. और आप जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इस 1240 अपॉन लैम्डा अगर मैं लिखूं, तो अगर लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, तो लैम्डा कम। कम एनर्जी Energy da. ज्यादा. तो खुद सोचो कि 10.2 इज द मिनिमम एनर्जी इन द केस ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना? बोलो। Yes. एंड 13.6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो अपोजिट हो जाएगी।
तो 10.2 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगा, मैक्सिमम, और 13.6 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को हम लोग बोल देंगे सीरीज लिमिट, बिकॉज वो मिनिमम वेवलेंथ, उससे कम तो नहीं हो सकता लाइमन सीरीज में। तो रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स या स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज क्या होगा, 10.2 to 13.6 eV। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स और स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में क्या दिखता है, लाइंस दिखते हैं, बेसिकली क्या है वो, Yes. रेडिएशन, वो फोटॉन्स है, वो वेवलेंथ है, तो नाम स्पेशल क्या दे दिया हमने, स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रम में दिखने वाले जो वेवलेंथ है उसको नाम क्या हो गया, स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस। तो रेंज क्या होगी, 1/r/2 4/3 RS, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। ऑल द लाइंस इन लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रावायलेट रीजन। एनी डाउट इन दिस? जो नो सर। सर वो मैक्सिमम और मिनिमम उल्टा कैसे हो गया वो नहीं सर? वही तो समझाया मैंने बेटा ऊपर, अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम होगा ना, यस सर। वही तो किया मैंने, तो उल्टा क्या किया इसमें। 10.2 to 13.6 रेंज है, 10.2 मिनिमम एनर्जी है, तो वेवलेंथ क्या होगा उसको कॉरेस्पॉन्डिंग, उस ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज बोलो, बढ़े। मिनिमम हो गया। पड़ेगी। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए लाइमन सीरीज का। ऐसा ही सेम टू सेम काम करना है बाल्मर सीरीज के लिए। तो बाल्मर सीरीज में n1 क्या लिखोगे, 2, और n2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा, 3 4 5 से स्टार्ट होगा। 3 4 5 यहाँ पे 6 क्या हो 7। जाएगा, 1/2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 to यस। 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 to 2। 4 to 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, इन्फिनिटी टू 2। सारा काम बिल्कुल सिमिलर है। तो लाइमन हमने समझा, अब बाल्मर खुद से करेंगे, लिखिए। जस्ट मिनट बेटा। सर ये चैप्टर के बाद थर्मोडायनामिक्स चालू होगा। नहीं नहीं, ये 12th के एंडिंग टॉपिक सब है, एक दो टॉपिक उनके बचे हैं, अच्छा होना चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों का नहीं हो, टाइम अभी काफी। सर इस साल जेई और नीट कैसे हो रहा है? देखो बेटा, अभी तो सब नॉर्मल ही हो जाएगा मुझे लगता है। आई थिंक सब कुछ तो नॉर्मल हो ही गया है, तो आई थिंक फिर से सब एज यूजुअल हो जाएगी। हाँ, अगर मेडिसिन कंपनी को और थोड़ी और मेडिसिन बेचनी होगी, फिर एक और कोरोना ले आएगा, यही हो ना, क्या हार्दिक, यस सर। एक बार और कोरोना आ जाएगा, डराएंगे लोगों को, तो नहीं बेचने की काफी कमा लिया होगा, तो ठीक है, इतना सेटिस्फाइड होंगे तो फिर ठीक है। नहीं आना चाहिए, सब नॉर्मल हो जाना चाहिए, सब कुछ फिर से एज यूजुअल हो 2019। चुका है ऑलरेडी नॉर्मल। हाँ हाँ, हो ही चुका है कुछ।
Sir, can you scroll down? Sir, done. Sir, can you scroll down? कोई फास्ट लिख ले रहे हैं तो प्लीज वेट, है ना। अरे तुम आजकल बहुत फास्ट लिख ले रहे हो जब से हमने आपको कहा है कुछ। No, sir, ऐसे ही लिख रहे हो सर। जल्दी लिखना नहीं है, समझ के लिखना है, और ऐसा लिखना है कि हमें याद भी हो गया सर। लिख के कुछ नहीं मिलता। अब ये तो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। लिखते समय हमें समझना है कि पॉइंट ये सभी प्रॉब्लम है। आपको बोल देंगे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो अब क्या बोल दोगे? सिंपल 4/3 RH और 1 to 40.10.2 सिंप्लीफाई कर लेंगे। RH की वैल्यू 1 by RH की वैल्यू पता है, तो 4/3 into 9112 एंगस्ट्रॉम कर लेंगे तो मुझे आंसर आ जाएगा। यू कैन वेरीफाई द वैल्यूज ऑल्सो। तब तक 1 to 40.10.2 और 4/3 RH में 1 by RH की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 by RH? फिर से लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम। तो समझना है, ये हर एक चीज एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बीटा लाइन, व्हाट इज द ट्रांजिशन ऑफ बीटा लाइन, 3:1 लाइमन सीरीज। अल्फा लाइन बीटा लाइन सब में होता है, लाइमन बाल्मर सब में। सबको आ गया यहाँ तक? हाँ सर। अब जो हमने ऊपर सॉल्विंग की उसका एक समरी डाल दिया। रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स 10.2 to 13.6, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, वो एनर्जी का रेंज था, ये फोटोन का वेवलेंथ का रेंज है। सेम ही चीज है बट in terms of RH, 1 by RH to 4/3 RH. All the lines in Lyman series lie in ultraviolet region. अब क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है, now we'll move to the next part. Everyone written क्या? सर ये लास्ट लिख रहा हूँ, ऑल द लाइन। नहीं, उसके ऊपर वाला, इसके ऊपर यहाँ तो सबने लिख लिया। हाँ सर, वो Everyone? Yes, sir. तो अब देखिए यहाँ पे, अब लिखो मत, रुको, वो तो समरी था। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस, पढ़िए एकदम लाइन, सबकी इंग्लिश काफी अच्छी है। Calculation of total number of different lines, different spectral lines, different AMRs, different photons, सबका मतलब एक ही है। Observed in Lyman series when electron moves from nth orbit to ground state. कोई higher orbit 4th पे है, 5 पे है, 6 पे है, वो ground state में आ रहा है। तो आपको बताना है कितने लाइंस मिलेंगे। कितने लाइंस मिलेंगे मतलब कितने डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगे। कितने डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, कितने डिफरेंट फोटोन मिलेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, कितने डिफरेंट एनर्जी डिफरेंस है। जितना एनर्जी डिफरेंस मिलेगा मुझे अलग अलग ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, वो सभी काउंटेड हो जाएंगे। तो फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, अगर मेरे पास एक ही एटम है और कोई इलेक्ट्रॉन कोई nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट आ रहा है, तो लाइमन के कितने लाइंस मिलेंगे। लाइमन ने पूछा है, टोटल नहीं पूछा। लाइमन पूछा है, बाल्मर पास्चर नहीं पूछा। अगर 4 से 1 आ रहा है बेटा, तो 4 से 1 लाइमन है, बट 4 से 3 और 3 से डायरेक्टली 1 पे आ रहा है, तो लाइमन कौन सा है इसमें?
3 to 1. 3 to 1. 4 से लाइमन तो नहीं है, सिर्फ लाइमन का ही पूछा है। अगर 4 से 1 आया तो लाइमन के क्या मिलेंगे? तो वो अगर सिंगल एटम है तो मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? अगर मल्टीपल ऑफ एटम्स है, सैंपल ऑफ एटम मतलब ऑल डिफरेंट पॉसिबल कंसीडर, सैंपल ऑफ एटम का मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ, और कलेक्शन ऑफ एटम which means what? Infinite number of atoms. Right. और इन सब का मीनिंग क्या है कि सारी पॉसिबिलिटी हम कंसिडर कर लें। मतलब मेरे पास अगर 4 एटम, तो अगर एक ही एटम है, अगर एक एटम में थर्ड से फर्स्ट आ गया, फिर फर्स्ट से सेकंड तो नहीं जाएगा ना। No, sir. No, और sir. अगर मेरे पास 4 एटम है तो थर्ड से फर्स्ट आया एक एटम में, हो सकता है किसी एटम में थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट आया हो, बट अगर एक एटम में थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट आ गया तो डायरेक्टली 3 से 1 नहीं आ सकता। तो दोस काइंड ऑफ चेक्स यू हैव टू डू इन दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, कि अगर मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं, you have to consider all the possibilities, but if I have only one atom, we are only stick to only one possibility. अब वो ज्यादा कम देखना पड़ेगा मुझे। तो आपको देखना, चेक निकालना क्या है, अगेन इट इज अ क्वेश्चन इन theoretical form. Calculation of total number of different lines when electron move from nth to ground state. सिंगल एटम में मिनिमम मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है, कितने वेवलेंथ मिलेंगे, कितने फोटॉन्स मिलेंगे, कितने एनर्जी डिफरेंस मिलेंगे। सिमिलरली सैंपल ऑफ एटम्स में कितने मिनिमम कितने मैक्सिमम मिलेंगे, राइट इट। और ये पूरा काम जो आपने लिखा, ये पूरा काम किसके लिए करोगे? बाल्मर सीरीज के लिए भी करोगे। प्लीज डू इट एंड टेक योर टाइम। आई डोंट नीड आंसर क्विकली, और क्विकली देंगे तो मैं सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि वो गलत ही होगा। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, एनालिटिकल स्किल लगानी है आपको।
किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? हेलो नितिन, नहीं आया क्या? No, sir. एनालिटिकल करो ना। मान लो मेरे पास एक आइटम है और n की वैल्यू 4 मान लो या 5 मान लो, और 4 से मैं ग्राउंड स्टेट ला रहा हूँ, तो देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। मिनिमम कितने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। डिफरेंट लाइन मतलब डिफरेंट ट्रांजिशन हो। Sir, what were you telling? किसी का नहीं हुआ अभी तक? देखिए एग्जांपल देखिए, हमने n इक्वल टू 4 मान लिया। सिंगल आइटम पहले मान लेते हैं। अगर सिंगल आइटम होगा, एक ही आइटम है मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम 4 टू डायरेक्टली 1, हो सकता है। Yes. Yes, अगर sir. 4 से 1 डायरेक्टली आ जाएगा, कितने अलाइनमेंट मिलेंगे? Sir, एक. एक। So एक ये. मिनिमम तो 0 नहीं हो सकता, मिनिमम तो 1 होना ही है, बिकॉज 4 से 1 तो आना ही है। Sir, लेकिन maximum, sir, minimum will be 1. हाँ, Or maximum will be infinite. लेट्स सी दैट 4 से 3 आया और 3 से 1 आया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है ना। 1 आना है उसको, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा या मल्टी स्टेप बाय स्टेप आएगा। 4 से 3, 3 से 1 आया, एक ही आइटम है मेरे पास। 4 से 3, 3 से 1 आया, कितने लाइमन मिले? Sir, 1. तो किसी भी केस में कितने लाइमन मिलेंगे? 1, 1. Yes. 1 lemon. तो मिनिमम या मैक्सिमम दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1. Same. 1. पर मेरे पास सैंपल ऑफ आइटम्स है नितिन। सैंपल आइटम का मतलब मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं। Sir, minimum Exact- will 1 and maximum will be infinite. बस इनफाइनाइट तुमने निकाला है कैलकुलेट करके? So दोनों एक 1 होगा. दोनों 1 होगा. Minimum one. max. मिनिमम 1 हो सकता है। मिनिमम 1 क्यों हो सकता है? अगर मेरे पास इनफाइनाइट आइटम्स हैं, सभी आइटम्स में इलेक्ट्रॉन 4 से कहाँ पे आ गया? 1 पे। 1 पे. 1, 1. या सभी आइटम में क्या हो गया? 4 से 3, 3 से 1 पे। So it या will be सभी में क्या हो गया? 4 से 2, 2 से 1 पे, या 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। पर मैक्सिमम जब मैं बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन का मूड हुआ डायरेक्टली 1 पे आना, Yes. तो एक लाइमन मिलेगा। Yes. दूसरे आइटम में हो सकता है इलेक्ट्रॉन 4 से 3 आया, 3 से 1 पे आया, कितने लाइमन मिले? 1. और ये दोनों One. लाइमन डिफरेंट है या सेम है? Sir, Different है. different है. तो 2 हो गए। किसी तीसरे आइटम में 4 से 2, 2 से 1 पे आया, कितने लाइमन मिले? एक मिले। 1. अगेन द लाइमन इज व्हाट? डिफरेंट देन द अदर लाइमन। Yes. Yes. किसी और आइटम में 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आया, कितने लाइमन मिले? 1. और ये तो ऑलरेडी काउंटेड है।
4 से 2 2 से 1 में 2 से 1 तो काउंटेड है ना ऑलरेडी. Yes, sir. तो हाउ मेनी डिफरेंट लाइनमैन आर यू डिड यू ऑब्जर्व हियर? 1. 3. कैसे बेटा 3 ना. सर मेरे मतलब कौन सा वाला लास्ट वाला एग्जांपल की बात कर रहे हैं? हाँ, तो it is 3, sir. हार्दिक फोकस ऑन लिसनिंग नॉट स्पीकिंग. हमने सिंगल का डिस्कशन कर लिया. मेरे पास अब मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, सैंपल ऑफ आइटम्स है, इनफाइनाइट आइटम्स है. एक आइटम में हमने कहा कि 4 से डायरेक्टली 1 पे आ गया होगा. दूसरे आइटम में 4 से 3 3 से 1 पे आ गया होगा. फिर 4 से 2 2 से 1 पे आ गया होगा. और नेक्स्ट में 4 से 3 3 से 2 2 से 1. और भी आइटम्स होंगे उसमें भी यही सब रिपीट होगी ना. और तो कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास. इनफाइनाइट आइटम्स में यही सब रिपीट होगी केसेस. 4 से 1 एक Yes. डिफरेंट डायमंड मिला, 3 से 1 एक डिफरेंट मिला, 2 से 1 डिफरेंट मिला, और 4 से 3 3 से 2 2 से 1 में जो 2 से 1 था ऑलरेडी काउंटेड है. तो टोटल कितने डिफरेंट मिले? 3. कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो अगर 4 से 1 आ रहा है कितने डिफरेंट मिले? 3. 3. तो n से जब 1 पे आएगा कितने डिफरेंट मिलेंगे? N minus 1. N minus. पर मिनिमम 1 क्यों मिले? मैं कह रहा हूँ जितने भी आइटम्स हैं सब में क्या हो गया? 4 से 1 आ गया. सब में क्या हो गया? 4 से 3 3 से 1 आ गया. तो एक ही मिलेंगे ना डिफरेंट. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. ये केस समझ में आया आपको पक्का? सर Yes, मैक्सिमम sir. वाला n बोलो. minus 1 क्यों आया एक बार? n 4 minus से 4 से जब ग्राउंड स्टेट आ रहा था मेरे पास मल्टीपल आइटम्स से कितने डिफरेंट मिले? सर 3. तो 5 रहेंगे तो 5 का चेक कर लो तुम, 6 का चेक कर लो. यू विल गेट अच्छा दैट डिफरेंट. ऑलवेज लेस देन 1. Yes, yes, yes. Understood, sir. इट इज ऑलवेज लेस देन 1. पुट द वैल्यू पुट करिए. तो सिर्फ लाइमन के कितने मिले? अच्छा क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है सिंगल आइटम या मल्टीपल आइटम तो आप सैंपल ऑफ आइटम ही कंसीडर किया करें. नोटबुक में लिख लो. इफ इट इज नॉट मेंशनड इट इज वेदर इट इज सिंगल और सैंपल, कंसीडर ऑलवेज व्हाट? सैंपल. If it is not mentioned minimum or maximum, consider maximum. सर ये एग्जांपल भी लिखना नीचे, ये जो अपने लिखिए, डेफिनेटली लिखिए. वो तो समझाया आपको. Yes, sir.
डन। यस सर डन। ये पूरी एनालिसिस हमने सिर्फ लाइमन के लिए की है ना। यस सर। अब आप ये पूरा लिखिए, यहाँ पे बाल्मर सीरीज लिखिए। चेंजेस कहाँ पे करेंगे मैं उस पर टिक कर रहा हूँ, बस अब ध्यान देना, ग्रीन से टिक कर रहा हूँ। नाम चेंज करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? BS यहाँ चेंज करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। 2 ये 2 रब कर दोगे, 3 यहाँ पे to क्या 4 लिखोगे? infinity 3 4 5। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ क्या लिखोगे? BS। अल्फा BS लाइन ऑफ क्या लिखोगे? BS। यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 to 2। 3 to 2 डेटा डेटा बदल जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे? yes E3 माइनस E2। यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर। ये भी बदल जाएगा, सेम यहाँ बदल जाएगा। सब बदलते बदलते आपका लास्ट इन्फिनिटी यहाँ पे क्या आएगा? 2। रेंज ऑफ फोटोन निकालोगे, यहाँ भी आप सिर्फ क्या करोगे? सिर्फ चेंजेस यहाँ पे करना। समझ गए? यस यस करो, कंप्लीट करिए। सर, मतलब ये वापस उतना पूरा लिखना है, बस बी और एन में चेंजेस करना है। और मतलब इतने वो सारे सॉल्व आपने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए? बाल्मर सीरीज कर लिए, एनर्जी डेटा, वेवलेंथ डेटा, फोटॉन्स का कैलकुलेशन, नंबर और डिफरेंट वेवलेंथ सब कर लिए बाल्मर के लिए। तो आप लाइमर और बाल्मर कर लिए तो पार्शियल ब्रैकेट फंड के लिए फटाफट बोल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटी सी एरर हो सकती है, अदरवाइज सब पूरा आराम से हो जाएगा। प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। ओके सर। ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन था बोर्ड स्टडी का, जो बड़े आसानी से आपको डिस्कशन हो रही है। आप ट्राई टू फिनिश दी बुकलेट जहां तक हो सकता है आपका नेक्स्ट क्लास में। सर बार्मर सीरीज का स्पेलिंग क्या है? PALMER। बामल, बामर, बामर या बाल्मर, जो बोलना है बोल दीजिए। सर, आपने चेंजेस किए हुए सब हटा दिए क्या? हाँ, तो हाँ आपको ठीक। सोचना है। हाँ सर जाम ठीक है। हटाया मैंने, जाम उसका हटाया बेटा मैंने। ओके तो सर। बताया कि बाल्मर में क्या क्या हो सकती है। वहां भी अल्फा लाइन होगा, वहां भी बीटा लाइन होगा, वहां भी सीरीज लिमिट होगा, सब कुछ वहां पे भी। सर बोलो। सर, ये बालमर फर्स्ट लाइन ऑफ बालमर सीरीज में 3 to 2 होगा ना? 3 to 2, इसको और अल्फा बाल्मर सेकंड बोलते हैं। में 4 to 2। 4 to 2। ओके सर। तो एनर्जी डिफरेंस भी आप किसका निकालेंगे? 3 to 2 का निकालेंगे। 3 to 2 व्हाट इज सर। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3 to 2? 1.9। 1.9।
सर बाकी के वैल्यू सेम रहेंगे ना? वैल्यू क्यों सेम रहेंगे, सब बदल जाएंगे ना। अच्छा वैल्यू क्यों सेम रहेंगे हार्दिक, जरा बताओ तो। ट्रांजिशन बदल जाएगी, फॉर्मूला में डेटा बदल जाएगा, हाँ, सब सेम so रहेंगे। the value will be different. आराम से, गलतियां बिल्कुल मत करिए। आपको हम टाइम दे रहे हैं, मतलब आपको सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं। Yes, sir. जहां पे बेटा रश करना होता है रश कर लेते हैं, लेकिन ये जगह रश करने वाली नहीं है। सोचिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला यू नो, रिजल्ट्स यू नो, बस अप्लाई करते जानी है। सर मुझे अल्फा लाइन ऑफ बी एस पहिला वाला ना 36/5 आ रहे। हाँ सही, सब सही आएगा बेटा, बस कर डालो, कंप्लीट करो फटाफट। नितिन सब फटाफट कंप्लीट करो। सो वो नीचे स्क्रॉल कर सकते हो थोड़ा सा नीचे कर। तो तुम लाइमन के लिखे होगे ना, लाइमन के लिए यस। सेम टू सेम काम करनी है ना। सिर्फ एल एस की जगह पे क्या लिखना है यहाँ पे, पी एस, यस। अदरवाइज कुछ सेम रहेगा। लास्ट लाइमन का, लास्ट बाल्मर क्या मिला, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर। तो उधर तक अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा करो, कंप्लीट करो, टेक योर टाइम, डू दिस सॉल्विंग। तो मुझे लास्ट लिमिट 4/RH है। ठीक है, सर मैंने आपको फोटो भेजा है। हाँ बेटा एक मिनट।
सब ठीक है, गुड। मैच कराइए डेटा। हमने सेकंड लाइन का नहीं निकाला था, हम थोड़े आलसी बन गए थे। यहाँ पे क्या होगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। लेकिन तुम्हारा क्या आया? So 16/3 RX second है। one का. सारे सेम है। रेंज क्या आ गया, 1.9 to 3.4 आया ना। फर्स्ट फोर लाइंस कौन कौन से होंगे? 3 to 2, 4 to 2, 4 to 2, 5 to 2 and 5 6 to to 2. 2. 6 to 2. Calculation of total number of different spectral lines observed in Balmer series when electron moves from nth orbit to ground state. ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम डिजाइन से, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सेम एग्जांपल है। आना उसको ग्राउंड स्टेट है, मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस कर दिया, बाल्मर सीरीज, तो क्या आएगा बताओ? लाइमन का आप लिख चुके हैं, तो अगर बाल्मर का आएगा तो क्या लिखोगे बताओ? आया? अच्छा, अगर 4 से 1 आ जाता है तो बाल्मर के लाइन मिलेंगे क्या? No sir. No sir. तो मिनिमम क्या हो जाएगा? 0. 0. और मैक्सिमम 4 से 2, 2 से 1, तो बाल्मर मिला क्या? Yes sir. Yes. 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, बाल्मर मिला क्या? Yes sir. Yes sir. 3 to 2. एक 3 to एक 2. एक ही मिला। 1. So Yes. तो maximum मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 1, 1. 1. क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट आ गया। ग्राउंड स्टेट आ गया, इन बिटवीन जो ट्रांजिशन है वही हम चेक करेंगे। अगर सैंपल ऑफ एटम्स है तो 4 से 1 आ सकता है पॉसिबिलिटी, 4 से 3, 3 से 1, केसेस तो वही होने वाले हैं। पर में बाल्मर कौन कौन सा होगा? 4 से 2 बाल्मर होगा, हेलो, Yes sir. और 3 से 2 ही बाल्मर होगा, और कोई तो बाल्मर नहीं हो Yes. सकता 4 से 1 आने में। बोलो, So n-2 maximum होगा. तो n-2 हो जाएगा। Maximum and minimum is 1. तो अगर मैं बाल्मर की बात करूं तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0, मैक्सिमम -2। मिनिमम 0 क्यों? सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स 4 से कहाँ पे आ गए? 1 पे। तो बाल्मर पे। मिलेगा क्या? No sir. नहीं No. मिलेगा। तो इसी तरह से सारा कैलकुलेशन आप लाइमन के लिए भी कर सकते हैं, सॉरी, पास्चन ब्रैकेट फंड सब कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं, डोंट डू दैट। बस अब मुझे ये बता दो, अगर इलेक्ट्रॉन nth से ग्राउंड स्टेट आता, अगर मैं पास्चन सीरीज पूछता, तो यहाँ पे क्या होता? 1 ही होता। और यहाँ पे क्या होता? n-3 हो जाता. n-3। पास्चन के बाद वाला का क्या होता? So n-4 वो N increase हो minus जाता 4, है. N minus 5, and N minus 6. तो ऐसे करते करते हमें टोटल, अगर मैं पूछूंगा अगर n से 1 पे आ रहा है, सारे सारे स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, सारे स्पेक्ट्रल लाइन, लाइमन बाल्मर नहीं, लाइमन के, बाल्मर के, पास्चन के, ब्रैकेट के, फंड के, हम्फ्री के, और जिसके नाम नहीं दिए गए हैं अपना नाम डाल देते हैं, है ना। व्हाट इज हम्फ्री? हम्फ्री क्या था बताओ? N minus 6. कहां से कहां तक था हम्फ्री का? 6 तक था। और अगर कोई और हायर से, जैसे 8 से 7 पे आ रहा है, 9 से 7, उसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना, बस नाम से इतने कैटेगरी के दिए गए हैं, उसके भी तो नाम होंगे अपने। जैसे मैं अपना नाम रख लेता हूँ, Yes. आप अपना नाम रख लीजिए, वो सभी को मिला देंगे तो टोटल कितने मिलेंगे? n-1 मिलेंगे, n-2 मिलेंगे, n-3 मिलेंगे, n-4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ऐसे करते करते फाइनली कहाँ तक Increase मिलेंगे? होता 1 तक। N minus infinity. एनी डाउट? है. No sir. तो
उसी का जनरलाइज फॉर्म देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ मेंशन नहीं किया कि लाइमन चाहिए या बाल्मर चाहिए। आर यू गेटिंग इट? Yes. तो मिनिमम तो 1 हो जाएगा, मिनिमम तो 1 हो जाएगा ना। लाइमन बाल्मर नहीं पूछ रहा, सब पूछ रहा है। अब सिंगल Yes. में मैक्सिमम कितना होगा वो देखते हैं। सिंगल में अगर मेरे पास एक ही आइटम है, मैक्सिमम मिनिमम तो 4 से 1 हो जाएगा। Yes. तो मैक्सिमम पूछूंगा तो कितना मिलेगा बताओ? तो मैक्सिमम के लिए जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेप्स कवर होगा उतने ज्यादा मैक्सिमम मिलेंगे। यस सर। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ कवर हो रहा था? 4 से 3 से 2। तो उसमें लाइमन मिला, बाल्मर मिला, पार्शियल मिला, तो 3 डिफरेंट मिले। Yes. यस सर। तो 4 अगर है, सिंगल आइटम है, मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे? n-1, एन माइनस N-. जिसमें सभी कंसिडर हो जाएंगे। एनी डाउट? एक ही आइटम है, एक ही आइटम है। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। No, sir. पक्का? Yes, sir. अगर मैं सैंपल ऑफ आइटम बोल दूं तो मिनिमम तो 1 हो जाएगा, बिकॉज सभी आइटम्स, मेरे पास इनफाइनाइट आइटम्स क्यों ना हो, सभी आइटम में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आ गए? फॉर Higher एग्जांपल to first 4 से 1 पे आ गया तो, या n से सब 1 पे आ गए तो 1 ही मिलेंगे मिनिमम। पर मैक्सिमम निकालने के लिए हमें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, हम्फ्री, फंड, हम्फ्री, राजीव, नितिन, हार्दिक, आर्या, सब जितने भी हैं सब बन जाएंगे। Yes. बोलो। तो n-1 क्या है? लाइमन सीरीज। n-2 क्या है? बाल्मर सीरीज। n से 3 क्या है? क्योंकि मेरे पास पास्चन। इनफाइनाइट आइटम्स हैं तो सारे पॉसिबिलिटीज करने पड़ेंगे। तो अगर आप चेक करोगे तो n2 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 n-2 n2 n-1 सभी आ जाएंगे लास्ट तक। यस सर। Yes. तो लाइमन था तो n-1 था, बाल्मर था तो n-2 था, तो पास्चन था तो क्या होगा? n-3 होगा। यस सर। Yes. और एंडिंग कहाँ पे होगी? n2 n-1, तो उसमें कितना होगा? 1। 1 1. बेसिकली कर क्या रहे हैं बेटा हार्दिक? यहाँ पे दिस माइनस क्या कर रहे हैं? दिस माइनस दिस कर दे रहे हैं, यस वही लिख रहे हैं ना यहाँ पे। यस Yes, sir. देखो आप, n और 2 n-2। तो अगर मैं उसको रिवर्स वे में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 + 2 + 3 + 4 + n-2 to n+1। यहाँ तक हो गया। कितने नेचुरल नंबर्स के समेशन है ये? n-1 नेचुरल नंबर के समेशन। N-1. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। व्हाट इज द लास्ट टर्म? n-1। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एपी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Last one. वही लिख दिया हमने। तो फॉर्मूला क्या हो गया? N n into into n-1 N-1. upon 2। Any doubt in this? नो सर। No, sir. तो मैक्सिमम कितने मिले बताइए? N into N-1. एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है बेटा कि वो सिंगल आइटम या सैंपल ऑफ आइटम है, तो अब क्या लोगे? सैंपल ऑफ आइटम। मिनिमम या मैक्सिमम मेंशन नहीं है तो क्या लोगे? मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा है? n into n-1 upon 2। अगर n into n-1 upon 2 की वैल्यू उन्होंने दे दिया कि 6 है, तो n into n-1 upon 2 क्या लिखोगे? अपॉन क्या लिखोगे? 12। Yes. 12 is a product of two consecutive number। n की वैल्यू क्या हो गई? 4 and 3. n की वैल्यू 4 हो गई। ये सॉल्विंग का टेक्निक हो गया। तो ये n into n-1 upon 2 आ गया। अब देखो दूसरा केस है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n2 to n1। फिर से सिंगल आइटम मिनिमम होगा तो 1 होगा, मैक्सिमम आप सोचेंगे। सैंपल ऑफ आइटम होगा तो n2 - n1 into n2 - n1 + 1। आप बोलेंगे सर ये कैसे निकला? तो डेफिनेटली दिमाग में आएगा, ये केस कब आया था? ये जो केस आया था ये कब आया था? nth ऑर्बिट से कहाँ पे आया था? Ground state पे. तो ग्राउंड स्टेट आया था मतलब लाइमन मिलेगा। Yes. अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट नहीं बोल के सेकंड ऑर्बिट बोल देता बाल्मन तो लाइमन Balmer. कंसिडर होता क्या? No, sir. तो समेशन कहाँ तक होती? N-2 तक. n-2 तक होती। मैं कहता नहीं 2 तक नहीं, 3rd तक आया तो समेशन कहाँ तक होती? एन माइनस N-3.
तो अगर मैं अब ये 1 2 3 नहीं बोल के उसको n1 बोल दूं, इसको n2 बोल दूं, समेशन कहां तक होती? बोलो। कैन यू रिपीट? अगर मैंने कहा कि nth ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट आया, nth ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट आया, तो फर्स्ट दो केस नहीं आते, कहां तक आते? n-3 तक आते। मैच कराइए। अब मैं कहता हूं कि n2 से n1 आता, समेशन कहां तक आता? -1। नहीं सोच रहे हैं। nth ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक आया तो समेशन n-3 तक आया कि नहीं, बताओ? यस सर। तो अगर मैं nth की जगह पे n2 लिख दूं और 3 की जगह पे n1 लिख दूं तो समेशन कहां तक आएगा? n2 minus n1. n2 माइनस n1। ओके। वही यहाँ पे n2 टू n1 तक आया, तो फॉर सैंपल ऑफ एटम क्या लिख दिया हमने? समेशन कहां तक आएगी? 1 + 2 + 3 + 4 टिल n2 माइनस n1। Yes. और n2 माइनस n1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। व्हाट इज द लास्ट टर्म? n2 माइनस n1। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? n2 माइनस n1। फिर से फॉर्मूला लगा दिया। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज डेल्टा n into delta n plus 1 upon 2, where delta n is what? n2 minus n1। कोई n2 minus. सिंप्लीफाई फॉर्म देने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ तो क्लियर है। Yes sir. तो हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये होता है, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन कौन सा है? n2 minus n1 into n2 minus n1. एक एडिशनल क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में आप ये डेटा यूज कर सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व इट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बुकलेट में कम चांस होंगे। यहाँ तक आप पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन लिख लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विल डिस्कस इट। ट्राई टू सॉल्व टिल डी ब्रॉगली थ्योरी फ्रॉम योर बुकलेट 1 and 3 इन जे सेक्शन। मेडिकल में 1 2 3 तीनों ट्राई करिए। मैं आपको पहले से बोलकर रखा हूँ, अब कंटिन्यू करिए और सैटरडे को मुझे दिखाइए करके। समझ में आया सबको? यस। Yes. चलिए, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। बाय। Yes sir. Bye sir.